समीर और फरहान दोनों बात कर रहे थे। तभी रेहान आता है, बोलता है हेलो गाइस, अच्छा ये बताओ 31 दिसंबर का पार्टी मनाने हम लोग कहाँ जाएंगे। तो समीर बोलता है नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी अम्मी का ये फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बुलाया है, कुछ काम है अर्जेंटली। और फरहान बोलता है कि नहीं मैं भी पार्टी नहीं मनाऊँगा, क्योंकि मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, उसे मैं निपटाऊँगा। तो रेहान बोलता है थैंक गॉड। क्यों? तो बोलता है थैंक गॉड क्यों? तो बोला अरे मैंने और अमीशा ने पहली पार्टी मनाने का वो प्लान बैठा लिया था। तो बोला अच्छा, तो फिर तुमने हम दोनों से पूछा क्यों? अरे ऐसे ही तुम लोग का दिल रखने के लिए, आखिर दोस्त हो ना। तीनों हंसने लगते हैं। उसी वक्त रेहान का कॉल आता है। उसकी मम्मी उसे कॉल करती है, बोलती है कि बेटा इस छुट्टी एक बार तो तुम घर आ जाओ। रेहान बोलता है नहीं मम्मा मैं घर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं रमीशा के साथ पार्टी मनाऊँगा। और पापा कैसे हैं उनको मेरा सलाम कह दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ करके फ़ोन कट कर देता है। तो समीर और फरहान दोनों उससे बोलते हैं अरे यार तुम अपनी मम्मा से इतना कम बात करते हो, उनको सारी बात बता देते हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, किसी लड़की के साथ तुम जा रहे हो लेकिन अपने घर नहीं आ सकते, कितना दुख होगा उनको। ये तो तुम्हारी गलत बात है। और तुम वैसे भी सारे वैसे काम करते हो जो इस्लाम में मना है। एक तो तुम कभी कभी ड्रिंक भी करते हो जो कि इस्लाम में हराम है। बोलता सुनो तुम लोग, रेहान बोलता सुनो तुम लोग अपना लेक्चर मत शुरू कर दो और चलो कुछ और टॉपिक बात करते हैं। तो समीर बोलता नहीं नहीं मुझे बात नहीं करना, मुझे सोना है, क्योंकि तुम लोग तो घोड़े या गधे बेच के सोते रहोगे और मुझे सुबह सुबह गांव जाना है। तो रेहान बोलता अच्छा हमारे पास घोड़े या गधे भी है, तो मुझे पता ही नहीं था, वो भी बिक भी गए। फिर सब हंसने लगते हैं। ये समीर उन लोग को अल्लाह हाफिज़ करके सोने चला जाता है। समीर तो सुबह में उठ के अपना गाँव चला जाता है, मगर फरहान और ये रेहान शाम में उठता है, पार्टी मनाने चला जाता है। अब फरहान बोलता है कि चलो अब मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ। तो जब रेहान को गए हुए कम से कम 3-4 घंटा हो जाता है, फिर भी रमीशा नहीं आती है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या है, इतना लेट, कोई इतना इंतज़ार करवाता है, अरे 1 घंटा बहुत हुआ। उसे कॉल लगाता है और सोचता है कि आज तो मैं इसे अच्छा खासा सुनाऊंगा। जैसे इधर हेलो करता है उधर से रोने की आवाज़ आने लगती है। ये सोचता है कि आखिर ये रो क्यों रही है। उससे पूछता बताओ बताओ आखिर हुआ क्या। तब रमीशा बोलती है मेरे दादा जान का इंतकाल हो गया। ये सुनकर रेहान को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और समझ में नहीं आता वो रमीशा को क्या बोले। सिर्फ इतना बोल पाता है बहुत मुश्किल से कि सब्र करो, अल्लाह ताला दादा जान को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और सीधे वो अपने घर चला आता है। रेहान जैसे ही बेल बजाने के लिए होता है उसको याद आता है कि नहीं अब तो इतना रात हो गया है, शायद फरहान सो रहा होगा, यानी तो वो ऑफिस का काम कर रहा होगा। मैं खामखा उसे क्यों परेशान करूं, मेरे पास चाबी, मैं अपने चाबी से खोल लेता हूं। वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि सामने टेबल पे कुछ सामान रखे हुए खाने पीने के, 2 कप रखे हुए हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि 2 लोग हैं। तो रेहान और खुश हो जाता है, बोलता है चलो अच्छा है, इन लोगों से थोड़ी देर मैं बात कर लूँगा, मेरा मूड फिर फ्रेश हो जाएगा। जैसे ही वो फरहान के रूम के पास पहुंचता है, दरवाज़ा पे हाथ लगाता है, वैसे ही किसी लड़की के अंदर से बोलने की और हंसने की आवाज़ आती रहती है। वो बिना दरवाजे पे लॉक किए हुए है अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है।